आप सभी संत समाज को साहिब सतनाम। आज का विषय है सद्ज्ञानी ला गुरु बनाहूं। सदगुरु घासीदास बाबा जी द्वारा बताए हुए 42 उपदेशों में से 11वां उपदेश है सद्ज्ञानी ला गुरु बनाहूं। सदगुरु ला ज्ञानी बनाहूं किस लिए बोले हैं, इस पर मैं आज अपना विचार रखना चाहता हूं। जब भी हम सत्य के मार्ग पर चलने का निर्णय लेते हैं, सत्य को जानने का शुरुआत करते हैं, तो सबसे पहली बात यही आता है कि हम गुरु किन्हें बनाएं, किनके मार्गदर्शन में चलें। और गुरु बनाना, कैसे गुरु बनाएं, यह बहुत निर्भर करता है कि हम कितना आगे तक जा सकते हैं सतनाम के मार्ग पर। क्योंकि अगर हमें सद्ज्ञानी गुरु मिल गए तो हम सत्य के खोज में, सतनाम प्राप्ति के मार्ग में बहुत आगे तक जा सकते हैं। कोई अच्छे बताने वाले हो गए, कोई ज्ञानी को अगर गुरु बनाएंगे तो। लेकिन अगर कोई गुरु ढोंगी गुरु हो गया या झूठा गुरु हो गया तो हमारा जीवन पूरा केवल भटकने में बीत जाएगा। इसलिए और हमारे समाज में अभी ऐसे ऐसे गुरु हैं जो भटकाने वाले जाता है। कहते हैं अंधा गुरु के भायरा चेला, मांगे गुरु धरावे ढेला। अंधा गुरु अर्थात जो खुद सतनाम के मार्ग में न चलता हो बल्कि तंत्र मंत्र को पकड़े, उनकी सिद्धि साधना किया हो गलत चीजों का, जो खुद सत्य को आचरण में न उतारा हो, सत्य का मार्ग न बता के ढोंग पाखंड आडंबर के बारे में बताते हो, उन्हें कहा गया है अंधा गुरु। और मांगे गुड़ धरावे ढीला, अर्थात ये होता है कि हम गुड़ अर्थात गुण मांग रहे हैं, सत्य का मार्ग पूछ रहे हैं, सद्ज्ञान को पूछ रहे हैं, और वो बता किसको रहे हैं। कई गुरु बताते हैं मोहनी कैसे बनाए, स्त्री को वश में कैसे करें, गद्दी आसन रख के ज्यादा पैसा कैसे कमाए। ढेला अर्थात जो अध्यात्म मार्ग में जिसका कोई जरूरत नहीं। इसीलिए कहा गया है अंधा गुरु के भायरा चेला, मांगे गुरु धरावे ढेला। इसीलिए सदगुरु घासीदास बाबा जी बोले हैं सद्ज्ञानी ला गुरु बना। सत्य ज्ञानी अर्थात जिनके पास सत्य का ज्ञान हो, जो खुद सत्य के मार्ग पर चल रहे हो, जो खुद सत्य को आचरण में उतारे हो, जिनका कथनी और करनी एक हो, ऐसे सदगुरु को, ऐसे सद्ज्ञानी को गुरु बनाना है, जो हमें सत्य की ओर आगे बढ़ा सके। गुरु का अर्थ ही होता है गु धन रूह। गु का अर्थ होता है अंधकार और रूह का अर्थ होता है प्रकाश, अर्थात जो अंधकार से प्रकाश की ओर जाए, अज्ञानता से ज्ञान की ओर लेके जाए, जो हम लोग संसारिक दुनिया में भटक रहे हैं उसे सतनाम की ओर लेके जाए, सतमार्ग की ओर लेके जाए, उन्हें कहा गया है सद्ज्ञानी गुरु। इसीलिए बोले हैं सदगुरु घासीदास बाबा जी सद्ज्ञानी को गुरु बनाओ। कई लेखक इस उपदेश को अलग अलग लिखे हैं। जैसे इस उपदेश की जगह कई लेखक ये लिखे हैं कि पानी पीहा छान के और गुरु बना हो जान के। लेकिन जब हम इसको गूगल में सर्च करेंगे या यूट्यूब में सर्च करेंगे कि इनकी वाणी है करके, तो सदगुरु कबीर साहिब की वाणी है करके आता है। तो कई संत लोग, सतनामी संत लोग बोलते हैं कि नहीं, सतगुरु घासीदास बाबा जी पानी पी जान के गुरु बना हो छान के, इनके उल्टा बोले हैं करके। लेकिन सदगुरु कबीर साहिब जी ऐसे भी बोले हैं कि गुरु की जय जानी के, पानी पी जाए छानी के। जो गुरु को करे बिना विचारे,
परे 84 खाने के। अर्थात इन सब का अर्थ, दोनों का अर्थ एक ही है कि जिस प्रकार हम पानी को छान के पीते हैं, उसी प्रकार गुरु के ज्ञान को परख के गुरु बनाना है। लेकिन इसे सुधारना जरूरी है। जब यह प्रचलित हो गया है कि यह सदगुरु कबीर साहिब की वाणी है और उसी वाणी को हम लोग सदगुरु घासीदास बाबा जी की वाणी है करके प्रचारित करेंगे, तो इससे गलत संदेश जाएगा। इसलिए मैं इस उपदेश को सुधारा हूं। इसके बजाय सदज्ञानी को गुरु बनाना है करके प्रचारित कर रहा हूं। और इसका भी अर्थ यही है कि गलत गुरु को, जो ढोंग आडंबर पाखंड को बताए, ऐसे को गुरु ना बना के जो सत्य ज्ञान को बताए, सतमार्ग को बताए, ऐसे गुरु को गुरु बनाना है। इसलिए आप सभी संत समाज से यही निवेदन करता हूं कि इस उपदेश के बजाय इसी उपदेश को सदज्ञानी ला गुरु बनना हूं करके इसी को प्रचारित करें। क्योंकि आज हम प्रचार करेंगे तो अभी सतनामी समाज के बड़ी मुश्किल से 5% सतनामी ही जान पाए हैं सार सिद्धांत ज्ञानी स्वामी को। अब जब हम इनको पूरे भारत में प्रचारित करेंगे, पूरा विश्व में प्रचारित करेंगे सतनाम धर्म के बारे में, सदगुरु घासीदास बाबा जी के सिद्धांत उपदेशों के बारे में, तो इसमें मौलिकता होना जरूरी है। अगर किसी दूसरे के बोले हुए वाणी को अगर बोलेंगे तो ये तो उनका वाणी है करके कोई भी बोल देगा। इसलिए आप सभी संत समाज से यही निवेदन करता हूं कि सदज्ञानी ला गुरु बना हूं, इसे अपने आचरण में उतारें, सदज्ञानी को गुरु बनाएं और इसी उपदेश को सभी जगह प्रचारित करें, लिखें और प्रचारित करें। साहिब सब